कहाँ छुपाया गया है महाभारत के सारे दिव्यास्त्र। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे। इन दिव्यास्त्रों की शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। द्वापर युग में ऐसे भी दिव्यास्त्र थे जिनके आगे परमाणु बम भी तिनके के समान है। महाभारत काल में लगभग हर बलशाली योद्धाओं के पास दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। तो महाभारत के सारे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद क्या हुआ? क्या उन्हें कहीं छुपा दिया गया? क्या कलयुग में भी वो अस्त्र मौजूद है? क्या उन्हें इस युद्ध के बाद नष्ट कर दिया गया था? आखिर कहाँ गया महाभारत के सभी दिव्यास्त्र? तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर इन शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ। इतिहास में कई राज छुपे हैं। अगर आपने कभी महाभारत पढ़ा है या महाभारत के बारे में सुना है या टीवी सीरियल्स पर महाभारत देखा है तो आपको महाभारत के दिव्यास्त्रों के बारे में जरूर पता होगा। दिव्यास्त्रों में इतना शक्ति होता था कि वो क्षण भर में लाखों योद्धाओं को मौत के घाट उतार देते थे। यहाँ तक कि दिव्यास्त्रों से देवताओं को भी खत्म किया जा सकता था। ऐसे भी दिव्यास्त्र हुए हैं जिनके प्रयोग से पूरे ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता था। दिव्यास्त्र नदी और सागरों को सुखा देता था, पर्वतों को ध्वस्त कर देता था। इनके प्रयोग से किसी भी युद्ध के परिणाम को क्षण भर में बदला जा सकता था। महाभारत काल में बहुत से ऐसे दिव्यास्त्र थे जो आज के परमाणु बम से भी ज्यादा भयंकर है। दोस्तों, महाभारत के दिव्यास्त्र आज कहाँ है वो जानने से पहले इन दिव्यास्त्रों के बारे में और गहराई से जान लेते हैं। दिव्यास्त्र एक साधारण शस्त्र होता है जिसे मंत्रों से दिव्य बनाया जाता है। पौराणिक काल में दो प्रकार के हथियार होते थे। पहला शस्त्र यानी साधारण हथियार जैसे कि धनुष, बाण, गदा इत्यादि। दूसरा दिव्यास्त्र। ये एक ऐसा शस्त्र है जिसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके शक्तिशाली बनाया जाता था। दिव्यास्त्र पाने के लिए देवताओं को प्रसन्न करना पड़ता था जिनके पास वो दिव्यास्त्र होते थे। जब देवता संतुष्ट होते थे तब वो अपना एक अंश दिव्यास्त्र मांगने वाले के भीतर डाल देते थे। इससे जिसके पास दिव्यास्त्र होते थे वो मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने लगते थे। एक साधारण शस्त्र तब दिव्यास्त्र बन जाते थे। ब्रह्मास्त्र के लिए भगवान ब्रह्मा को संतुष्ट करना पड़ता था। पाशुपतास्त्र भगवान शंकर को प्रसन्न करके मिलता था और वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु को संतुष्ट करके प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा और भी दिव्यास्त्र थे जैसे कि नारायणास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, आग्नेयास्त्र, इंद्रास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का एक दिव्यास्त्र है जिसे किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता था। यह अस्त्र महादेव के पाशुपतास्त्र की तरह ही महाशक्तिशाली था। वैसे तो वैष्णवास्त्र और नारायणास्त्र एक जैसे ही थे, लेकिन इनमें अंतर यह था कि वैष्णवास्त्र से केवल एक लक्ष्य को ही भेदा जा सकता था और नारायणास्त्र बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ भेद सकता था। ब्रह्मशिरास्त्र भी एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र था। यह ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली और भयंकर था। आग्नेयास्त्र। इस अस्त्र के प्रयोग से अग्नि की वर्षा होती थी। जो इस अस्त्र को चलाते थे वो इस अग्नि की तीव्रता को नियंत्रित कर सकते थे। इंद्रास्त्र। यह देवराज इंद्र का अस्त्र था। इस अस्त्र के प्रयोग से आकाश से असंख्य तीरों की वर्षा होती थी। सूर्यास्त्र। यह अस्त्र जब चलाया जाता था तब ये सूर्य के समान रोशनी और शक्ति के साथ शत्रु पर प्रहार करता था। ज्यादातर दिव्यास्त्र दिव्य धनुष के सहारे ही चलाया जाता था। धनुष बाण के रूप में ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था। जरूरत पड़ने पर एक घास के तिनके को भी मंत्रों से अभिमंत्रित करके दिव्यास्त्र बनाया जा सकता था। महाभारत में अश्वत्थामा ने दिव्य मंत्रों से घास के तिनके को भी ब्रह्मास्त्र में बदल दिया था। दिव्यास्त्र के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। पहली, जो दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे उनके शरीर में देवताओं का अंश होना। दूसरा, दिव्यास्त्र को आह्वान करने का सही मंत्र का पता होना। तीसरी, कोई भी एक चीज जिसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके दिव्यास्त्र का रूप दिया जाता है। लेकिन अगर दिव्यास्त्र चलाने वाले इंसान के शरीर में देवता का अंश ना रहे तो सही मंत्र और विद्या होने के बाद भी कोई शस्त्र दिव्यास्त्र नहीं बन पाते हैं। महाभारत के बाद दिव्यास्त्रों का क्या हुआ? जिन योद्धाओं के पास दिव्यास्त्रों का ज्ञान था उनमें से लगभग सभी की मृत्यु महाभारत के युद्ध में हो गई थी। बहुत कम लोग थे जो इस युद्ध में जीवित बचे थे और उनके पास ही दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। लेकिन द्वापर युग के अंत में दिव्यास्त्रों का ज्ञान समाप्त हो गया था। प्राचीन काल में इंसान बहुत कुछ याद रख सकते थे, लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य का याददाश्त कमजोर पड़ने लगा और ऐसे ही हमारे पूर्वजों के बहुत से ज्ञान को हम भूल गए। लेकिन कलयुग में आज भी 7 चिरंजीवी मौजूद है जिनके पास दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। वो 7 चिरंजीवी है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। अधर्म के विनाश के लिए कलयुग में जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तब उनके पास भी दिव्यास्त्रों का ज्ञान होगा। 7 चिरंजीवी और भगवान कल्कि एक साथ मिलकर अपने दिव्य शक्तियों से कली पुरुष से युद्ध लड़ेंगे और धरती पर फिर से सतयुग को ले आएंगे। 7 चिरंजीवी के पास दिव्यास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद कलयुग में इस ज्ञान को उन्होंने दूसरों से गुप्त रखा है, क्योंकि इस युग में अधर्म इतना बढ़ चुका है कि लोग इस शक्ति का प्रयोग समाज के भलाई के लिए ना करके अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। यही वजह है कि उन्होंने दिव्यास्त्रों के ज्ञान को कलयुग में किसी को नहीं दिया। इस तरह द्वापर युग में ही इस ज्ञान का अंत हो गया। आज के समय में पाप अपने चरम पर है। आज भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। हर तरफ सिर्फ अधर्म का बोलबाला है।
तो सोचिए अगर कलयुग में पौराणिक काल के दिव्यास्त्र किसी को मिल जाए तो वो क्या कर सकता है। यही कारण है कि कलयुग में दिव्यास्त्रों के ज्ञान को गुप्त रखा गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर एक लाइक करें। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।